अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माय नेम है प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज जनरल साइंस को डिस्कस करूँ, क्लास 9 को डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, MCQs, लॉन्ग और शॉर्ट को डिस्कस करेंगे जी। ठीक है बेटा, अब ज़रा पहला चैप्टर की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो पहले चैप्टर का जो नाम है मेरे पास, अगर पहले यहाँ से ये बता दूँ कि हमारे पास कुल 6 चैप्टर हैं क्लास 9 के। बकिया जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 10th में है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इंशाल्लाह ताला। तो आज देखें जी मेरा पहला जो चैप्टर है वो साइंस का तारुफ और इसका किरदार है। ये आज मेरा वीडियो के अंदर इसके मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे बुक की एक्सरसाइज वो आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है बेटा, अब मैं अगर क्वेश्चन की तरफ बेटा ये अगर मूव करूँ तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है मेरे बेटा, जो आप स्क्रीन पर खाली जगह पुर करें। अब देखिए खाली जगह पुर हमारे पेपर्स में नहीं आती एक बात, मगर ये खाली जगह हमारे पास MCQs की फॉर्म में आ सकती है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो आप साथ शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। जाबन बिन हयान डैश का माहिर इल्म कीमिया, क्लियर। फिर जानदारों के मुशाहिदे और मुआयने के इल्म को डैश कहता है बायोलॉजी। ठीक है जी। बोली सीना मुसलमान दुनिया का अरस्तू था। ज़िंदगी की इब्दा डैश से हुई पानी से। और फिर डैश ये लिखा डैश मोहम्मद बिन ज़करिया, ये मैं लिखा है मोहम्मद बिन ज़करिया ने कीमियाई मरकूबात को 4 इकसाम यानी कि मादनियात, नबातात, हैवानात और माखूज़ मरकूबात में तकसीम किया। मुसलमान साइंसदान डैश को कीमिया का बातफ़र किया जाता है जाब बिन हयान को, ये लिखा जाब बिन हयान को। किताब अल मनाज़र डैश पर पहली जमा किताब है रोशनी की खसूसियात पर। ठीक है बेटा जी, ये MCQ ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि ये आपके MCQ जो है बन सकते हैं खाली जगह की जगह। अब यहाँ पे ये आपका ट्रू एंड फॉल है, ये बस आपने इसकी कुछ शॉर्ट स्क्रीन ले लेनी है क्योंकि ये हमारे पेपर्स में नहीं आता, मगर ये मैंने सॉल्व किया हूँ मैं। अब MCQs की तरफ आ जाएँ। पहला MCQ मेरे बेटा, इब्न शाम का ताल्लुक़ साइंस की किस शाख से था, वो आपने यहाँ पर रोशनी है मेरे बेटा, आवाज़ पे लिखा मगर रोशनी है इसका करेक्ट आंसर। अल-बैरूनी को शहर आफाक किताब का नाम दिया गया, दाल है इसका जी बेटा, इसका नाम तहरीर अल-माकन। ठीक है जी, ये इसको दाल वाला दिया गया। नेक्स्ट MCQ 3 ही MCQs है इसके। मैग्नीशियम हरारत और रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक़ किस साइंस से था, उसका बेटा जी दाल ऑप्शन है फिज़िक्स से। मैग्नेटिक्स हरारत और रोशनी, ठीक है जी, मैग्नेट लिखा जी। और इसके अंदर जो 3 चीज़ें हरारत, रोशनी और आवाज़ जो है उसका ताल्लुक़ किससे जी, दाल से, वो फिज़िक्स है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करें तो ये देखें साइंस से ताल्लुक़ से क्या मुराद है, साइंस से क्या मुराद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पेज नंबर 1 पे आ जाए मेरे बेटा। पेज नंबर 1 पे आपके पास यहाँ पर लिखा होगा पेज नंबर 1, ये जी बेटा हमारे पास पेज नंबर 1 आ गया, ये आपके पास है जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने मार्क कर लेना जी। ऊपर आपने तारुफ़ कर लेना साइंस और तहक़ीक़ात से क्या मुराद है, यहाँ से इसका तारुफ़ कर लीजिएगा और आगे इसकी तारीख़ है आपके पास, वो आपने पॉइंट्स बनाकर इसको लिख लेना है जी। ठीक है, कहाँ से ले कहाँ तक बेटा, वो आपका यहाँ तक बनेगा, ये आपने मार्क कर लेना है। पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, यानी कि उसका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल जाएँ। साइंस से क्या मुराद है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद साइंस की अहम शाखों के नाम और इस पर शाख से मुतल्लिक आप क्या जानते हैं, ये आपकी बेटा पेज नंबर 7 और 8 पे आपने मार्क कर लेने हैं। तो देखें जी शाखें और इसकी मुतल्लिक आप क्या जानते हैं, 7 और 8 पेज है, 7 पेज आ गई साइंस की शाखें। यहाँ से बेटा जी आपने क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लेना है, यहाँ से लेकर जितनी शाखें हैं बेटा जी, और इसके अंदर ये सारी की सारी बेटा जी आपने ये पेज, ये देखें आप स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी आपने, ठीक है जी, यहाँ तक आपने, और फिर यहाँ तक आपने इसको क्लियर कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर तक। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट, ये 3 बनता है, मैंने 6 है, मैं 3 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है जी, साइंस की तरक्की के लिए काम करने वाले 2 साइंसदान के नाम लिखे और अहम का नाम बताएं। 2 जो इस्लामी मुसलमान साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, उसके बारे में बताना है। ये 11 पेज है बेटा जी, 11वें पेज पे आ जाएं आप, ये 11 पेज हो गया। ठीक है, ये 11 पेज ये आ गया हमारे पास।
11 पेज में दो मुसलमान जो साइंटिस्ट हैं इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ये मोहम्मद बिन ज़करिया, ये इब्न शाम, इनके हवाले से आप लिख लें, ठीक है जी। या अबू अली सीना है हमारे पास, या हमारे वजह बिन हैजान है, तो इनमें से कोई से दो आपने के बारे में आपने लिख देना है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बेटा। फिर आगे देखिएगा, चंद मशहूर पाकिस्तानी साइंसदान के नाम और इसके अहम कारनामे। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है और बुक के मुताबिक 7 क्वेश्चन है। तो देखें जी, यहाँ पर पेज नंबर हमारे पास क्या 11 में भी आप देख लें, चंद पाकिस्तानी जो है वो भी आपने यहाँ से ही कर लेना। ये देखें, पाकिस्तानी के वाहिद नो प्राइज़, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर समर अब्बास, ये आपके कारनामे भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने मार्क कर लेने। फिर आगे चलिएगा बेटा, आपके पास साइंस की हदूद क्या है। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग बताऊंगा कि लॉन्ग कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं बेटा जी, और आगे से दूसरी चीज़ें MCQs भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो देखें जी, पेपर में जो आए हुए हैं तो इसमें आपके पास ये बनता है जी 8वां क्वेश्चन, साइंस की हदूद क्या है। तो आपके पेज नंबर बेटा जी 10 है, पेज नंबर 10 निकाल लीजिएगा आप। 10 में आप देखें, आपको ये हदूद मिल जाएंगे, ये जी, ये आपके पास मौजूदा साइंस की हदूद यहाँ से बेटा ये आपने मार्क करने हैं, यहाँ तक आपने मार्क कर लेने हैं। क्लियर बेटा जी, ये आपकी मार्क हो जाएगा, ये पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है 9 जो पेज है मेरे बेटा, टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, ज़माना कदीम की टेक्नोलॉजी को कोई सी मिसाल दे। 9 पेज है हमारे पास, उसमें देखें जी, इसका भी आंसर आपके सामने 9 पेज, ये 9 पेज हो गया। तो साइंस और यहाँ पे लिखा जी, सवाल था दोबारा रिपीट कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, ज़माना टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, साइंस और टेक्नोलॉजी। यहाँ से आपने बेटा जी मार्क करना है, और आपने नेक्स्ट कहाँ पे वाइंड अप करना है वो आप यहाँ पे वाइंड अप कर लें। इतना आप क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजी की तारीफ़ करें, ठीक है, और नीज़ वजाहत करें और साइंस की शाखों के लिए। 7 और 8 पेज है, बायोलॉजी है, 7 पेज निकाल लें, ये 7 पेज आ गया हमारे पास बायोलॉजी, ठीक है जी। ये बायोलॉजी आपका मेरे बेटा यहाँ से आपने मार्क करना है, और इसकी अहम शाखों के बारे में आपने लिखना है, तो इसकी अहम शाखें यहाँ तक मेरे बेटा ये आपने मार्क कर लेना है, ठीक है जी। ये मार्क आपने कहाँ तक करना है, यहाँ तक मार्क करना है, क्लियर जी। अच्छा, अब आगे की तरफ मूव करें तो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में साइंस और इल्म की अहमियत का जिक्र किया गया है, जो आपको वजाहत करें कुरानी आयत के हवाले से। पेज नंबर 2 पे आ जाए मेरे बेटा, ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन है और हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन 2 पेज पे आ जाएँ, 2 पेज पे बनेगा बेटा जी हमारे पास ये, ठीक है जी। तो इसमें कुरान मजीद के अहमियत के हवाले से ये हमारे पास बनता है, ये यहाँ से पहला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था यहाँ तक, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्क कर लेना बेटा जी, क्लियर जी। कहाँ से मार्क करना है जी, यहाँ से मार्क करना आपने और एंड तक लेके जाना है। और फिर आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ़िज़िक्स क्या है और इसकी अहम शाखों के नाम लिखें। तो 7 पेज पे आ जाएँ फ़िज़िक्स पे, तो 7 पेज पे आपके पास ये जी फ़िज़िक्स, ये आपके पास आ गई, तो इसकी अहम शाखों के नाम लिखें, ये आपके पास ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपके पास ये हैं जी बेटा जी, क्लियर। अच्छा, अब बात यहाँ शुरू होती है कि बेटा बताएं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा मार्क कर लीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा मार्क कर लीजिएगा। मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया, यानी कि इसका मार्क भी करवा दिया और आपको ये बता दिया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ये 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग यानी कि आपके पेपर में आ सकता है लॉन्ग के वाले से। ये क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लीजिएगा। और 11वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है जी। इन 4 क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है, ये आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे सेकंड चैप्टर डिस्कस करूंगा और उसके अंदर भी मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट MCQ सब कुछ बताऊंगा। MCQ तक बात की जाए तो इसके जो MCQ है वो 3 ही है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।